जी, आज हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट वीज़े में जो कफ़ालत होती है, जो नंबर प्लेट के पैसे होते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ मुफीद बातें आपके नॉलेज में लाएंगे। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल व शबात दी। दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दरूद इस्लाम। अल्लाह पाक आप सब लोगों के लिए आसानी का मामला फ़रमाए। जहाँ आप पाँव रखें वहाँ अल्लाह पाक खैर फरमाए। जी, आज ट्रांसपोर्ट वीज़े की जब हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट वीज़ा और जो कंपनी का वीज़ा है या आज़ाद वीज़ा है, कुछ पॉइंट आप लोगों के सामने रखते हैं हमारी, क्योंकि फॉलोअर या कम्युनिटी भी ज़्यादा ड्राइविंग और ड्राइवर के रिलेटिव है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसी के रिलेटिव बात करें कि ट्रांसपोर्ट का जब भी आप वीज़ा लेते हैं तो इसमें कुछ शराइत होती हैं। अब वो पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। आम टैक्सी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक बड़ी ट्रांसपोर्ट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो जाबर है, सैफ बिन दरवेश है, या बिलाल है, या और बहुत सी कंपनी है, नाम लेना मुमकिन नहीं है। वहाँ पे तो कंपनी ड्राइवर को हायर करती है। जब वो कंपनी हायर करती है तो ज़ाहिर है उसकी अपने पास ऑलरेडी गाड़ियाँ होती हैं, वही चलानी होती हैं। वहाँ पर नंबर प्लेट का कोई पैसा नहीं होता, कफ़ालत की कोई जो है फ़ीस नहीं होती। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, टैक्सी ट्रांसपोर्ट कंपनी। टैक्सी ट्रांसपोर्ट कंपनियों से मुराद कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी ओपन की है और मुख्तलिफ़ लोग अपने तौर पर ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लेके आते हैं, फिर अपनी गाड़ियाँ उसमें डालते हैं। बज़ाहिर तो जो गाड़ी होती है वो ट्रांसपोर्ट के नाम होती है, लेकिन जिसने गाड़ी ली होती है वही उसका मालिक होता है, वही उसके इसके बदले में वो कफ़ालत देता है। साल के या मंथली नंबर प्लेट के पैसे होते हैं। तो उसी बिना पर जो है वो ट्रांसपोर्ट के वीज़े भी निकलते हैं। वीज़ों के बारे में भी पहले थोड़ी सी और सिस्टम था, अब तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स लगाए गए हैं, और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है उसको भी मुख्तलिफ़ फ़िल्टर में से, मुख्तलिफ़ लिमिटेशन में से गुज़र के जाना पड़ता है। तो ज़ाहिर है अब अगर वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ओपन करते हैं, वहाँ पर उन्हें 20 या 21 जो है वो गाड़ियों के बाद एक वहाँ यहाँ का नेशनल अरेबिक हायर करना पड़ता है और उसको मंथली बेसिस पे सैलरी देनी पड़ती है। तो डेफिनेटली उसका असर जो होगा वो उस नंबर प्लेट की गाड़ियों पर होगा जो जिन लोगों ने जो है ट्रांसपोर्ट से वीज़ा लिया होता है और वो गाड़ी उसमें डालकर चला रहे होते हैं। गाड़ी का जितना भी नफ़ा नुकसान होता है वो उसी आदमी का होता है जिसने गाड़ी ली होती है, लेकिन जो कानूनी तौर पर फेस करता है वो ट्रांसपोर्ट का ऑनर ही उसको फेस करता है। तो आपको हर महीने मुख्तलिफ़ कंपनियों में मंथली बेसिस पे होता है, मुख्तलिफ़ कंपनियों में जब आप गाड़ी की पासिंग कराते हैं, मुल्किया और लाइसेंस उसमें इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उस सूरत में आपको ईयरली देना होता है। मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट कंपनियों में मुख्तलिफ़ हैं, यहाँ पर ज़्यादा वीज़े हैं, वहाँ पर नंबर प्लेट के पेमेंट कम है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं, कि किसी जगह पर आपको 3,000 दिरहम साल के देने पड़ेंगे, और किसी जगह पर आपको 4,000, और कई ऐसी कंपनी हैं जहाँ पर आपको 5,000 भी सालाना देना पड़ता है। अगर आपको उसको मंथली बेसिस पे ले जाएं तो 300-400 दिरहम जो है वो मंथली बेसिस पे आपको गाड़ी के नंबर प्लेट के पैसे देने होते हैं। बाकी जो वीज़ा होता है वो उस ट्रांसपोर्ट का होता है, लेकिन जिसने स्पॉन्सर किया होता है या जिसने गाड़ी ली होती है उसी ने ही अपने वीज़े की पेमेंट दी होती है। तो ये एक टैक्सी ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है जहाँ पर आप अपने नाम पर लेते, आप ट्रांसपोर्ट के नाम पर है, लेकिन मालकियत आपकी होती है। वहाँ पर आपको उसके बदले में नंबर प्लेट के ट्रांसपोर्ट को पैसे देने होते हैं मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे। यहाँ का सारा सिस्टम इसी बुनियाद पर चलता है। वही ट्रांसपोर्ट कंपनी जो आपसे मंथली लेती है नंबर प्लेट के पैसे या ईयरली, उसी में वो आगे लाइसेंस रिन्यूअल करती है और अपने अखराजात इसी नंबर प्लेट या कफ़ालत की पेमेंट से कंपनी अपना ट्रेडिंग लाइसेंस रिन्यूअल करती है, और जो ऑफिस का किराया होता है वो भी देती है। जो अंदर ऑफिस के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं उनकी सैलरियाँ भी मैनेज की जाती हैं, क्योंकि काम भी ऑफिस वर्क काफ़ी होता है। मुख्तलिफ़ कंपनियों में जो मुख्तलिफ़ गाड़ियों के फ़ाइन भी आ रहे होते हैं, वहाँ की पासिंग, मुल्किया और बहुत से कानूनी पेचीदगी होती हैं।
जो उस ऑफिस में बैठे लोग मैनेज कर रहे होते हैं। और ये सारा कुछ ज़ाहिर है डेफिनेटली एक ट्रांसपोर्ट अपने घर से तो नहीं लाएगा। ट्रांसपोर्ट का जो अरबाब है, हो सकता है उसकी अपनी 1 या 2 गाड़ी हों, बाकी मुख्तलिफ नंबर प्लेट्स की गाड़ी होती हैं, वहीं से लेके वो सिस्टम चला रहा होता है। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने